प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HVZ रिएक्शन, जिसे बच्चों हम लोग कहते हैं हेल-वुल्हार्ड-जेलेंस्की अपक्रिया। तो इसमें क्या होता है बच्चों? ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल का अल्फा हाइड्रोजन लाल फास्फोरस की उपस्थिति में ब्रोमीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, जिससे बच्चों हमारे पास अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, जो ये रिएक्शन होती है कहीं ना कहीं आपको प्रतिस्थापन क्रिया से मैच करती है। आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी, जब CH4 या किसी एल्केन को हम लिख लेंगे CH4, जब CH4 को आप क्लोरीन के साथ गर्म करते हैं या ब्रोमीन के साथ गर्म कर सकते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट यानी कि बच्चों सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। तो क्या होता है, यहां से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ अलग हो जाता है और वो क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ में, यानी कि जो एक इस तरीके से होता है वैलेंसी, इसमें कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ होता है। तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ निकल जाता है HCl के रूप में और हमारे पास उस वाले हाइड्रोजन की एक वैलेंसी खाली हो जाती है। तो वहां पर जुड़ जाता है बच्चों क्लोरीन। तो इस तरीके से बन जाएगा। तो बच्चों, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देती है। ऐसे आगे बच्चों रिएक्शन हो जाती है। फिर से क्लोरीन हमारे पास सूर्य के प्रकाश में रिएक्शन करती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इससे रिएक्शन करती है। तो फिर से इसका एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, HCl बना लेता है और उस हाइड्रोजन के स्थान पर क्लोरीन आ जाता है। और ये रिएक्शन बच्चों कब तक होगी? जब तक इस कार्बन के साथ जुड़े सभी हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित नहीं हो जाते। यानी कि फिर से रिएक्शन होगी क्लोरीन के साथ सूर्य का प्रकाश। क्या होगा हमारे पास? इस टाइम ये वाला हाइड्रोजन HCl के साथ निकलेगा, यानी क्लोरीन के साथ HCl बनाएगा और इसके स्थान पर क्या आएगा बच्चों? हमारे पास क्लोरीन आएगा। एक बार फिर से रिएक्शन हो जाएगी, क्लोरीन के साथ क्रिया, सूर्य का प्रकाश। तो हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन इस वाले क्लोरीन के साथ अलग हो जाएगा और हमारे पास बन जाएगा इस तरीके से, यानी कि कार्बन के चारों हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे, चारों क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाते हैं। तो बन जाता है, इसको CCl4 लिख सकते हैं, CCl4। यानी कि शुरुआत कहां से हुआ था? हमारे पास CH4 था बच्चों। क्या था? CH4। इसको क्लोरीन के साथ गर्म करोगे तो एक हाइड्रोजन हटेगा और उसके स्थान पर क्या आएगा बच्चों? क्लोरीन। फिर इसको क्लोरीन के साथ गर्म करोगे, सूर्य का प्रकाश तो लगा हुआ है, देखा था आपने। फिर से एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो बचेगा CH2 और उसके साथ क्या आएगा? क्लोरीन, तो हो जाएगा Cl2। फिर एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो हो जाएगा CH, हाइड्रोजन हट गया तो हो गया CH और एक क्लोरीन तो क्या हो गया? Cl3। फिर ये लास्ट वाला हाइड्रोजन हट जाता है तो बन जाता है CCl4। तो इस तरीके से बच्चों रिएक्शन होती है। तो ये बच्चों आपको ये रिएक्शन आती है तो वो रिएक्शन बहुत आसान तरीके से समझ में आएगी। बस क्या होगा बच्चों, इसके लिए आपको कुछ शब्द पता होने चाहिए, यानी कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा कार्बन क्या होता है। तो पहले बच्चों इसको जानने से पहले, इस रिएक्शन को समझने से पहले हम लोग बात करेंगे अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन की। तो बच्चों ध्यान से सुनो, अल्फा कार्बन क्या होता है। तो बच्चों किसी क्रियात्मक समूह के साथ, किसी क्रियात्मक समूह के साथ जो पहला कार्बन होता है उससे बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उस कार्बन के साथ में जितने हाइड्रोजन होते हैं उससे बोलते हैं हम लोग बच्चों अल्फा हाइड्रोजन। हाँ, अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो, क्रियात्मक समूह के साथ जुड़े पहले कार्बन को, पहले कार्बन को अल्फा कार्बन, तथा बच्चों उस कार्बन के साथ जुड़े हाइड्रोजन को, जुड़े हाइड्रोजन को, जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं।
तो इसको आप यहां पर बता देते हैं। जैसे हमारे पास एक कार्बनिक यौगिक है एस्टिकम CH3COOH, इसमें आपको पूछा जाए कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो हमारे पास ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये हो गया COOH क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह कौन सा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्रियात्मक समूह जो कोई भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो जो बच्चों क्रियात्मक समूह के साथ पहला कार्बन होता है, यानी कि ये वाला कार्बन हो जाएगा हमारे पास अल्फा कार्बन। ये कार्बन क्या हो जाएगा बच्चों? अल्फा कार्बन। और ये जो हाइड्रोजन है हमारे पास, इस कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। तो ये जो हाइड्रोजन हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि एस्टिकम में एक अल्फा कार्बन और 3 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। आप कोई दूसरा लिख सकते हैं, जैसे RCH2CH2 COOH। इसमें पता लगाना हो तो बच्चों हमारे पास ये कार्बो यानी कि ये क्रियात्मक समूह है। कौन सा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये हो गया इसका पहला कार्बन, क्रियात्मक समूह के साथ जुड़ा हुआ पहला कार्बन, क्योंकि ये जो कार्बन हमारे पास क्रियात्मक समूह का कार्बन है, तो उसके साथ जो पहला कार्बन वो होता है अल्फा कार्बन। और उस अल्फा कार्बन के साथ में जितने हाइड्रोजन होते हैं वो हो जाते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन बच्चों कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो बच्चों उम्मीद है आपको अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन समझ में आया होगा। अब बच्चों इस रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो क्या होता है, किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल को लिख लेते हैं एक कार्बोक्सिलिक अम्ल RCH2COOH। तो ये बच्चों हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका नाम क्या है वो यहाँ पर अपन इसे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे क्योंकि हमने एल्किल यूज किया है। अगर यहाँ पे आप CH3 लगा दोगे, एक कार्बन का एल्किल, तो मैथ H प्रो तो हो जाएगा प्रोपेनोइक। तो आप जितने कार्बन का एल्किल लगाना चाहो तो उस हिसाब से इसका नाम चेंज हो जाएगा। तो बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल को ब्रोमीन के साथ गर्म करेंगे, ब्रोमीन के साथ में गर्म करेंगे। उपस्थिति बच्चों होती है लाल फास्फोरस की, लाल फास्फोरस, क्योंकि बच्चों फास्फोरस बहुत प्रकार के होते हैं, तो उपस्थिति लगा देंगे लाल फास्फोरस की। तो क्या होता है हमारे पास जो ये अल्फा कार्बन है, कौन सा कार्बन जो अल्फा कार्बन, इसका जो हाइड्रोजन है ये ब्रोमीन के साथ क्या हो जाता है? प्रतिस्थापित हो जाता है। यानी कि यहाँ पर जो कार्बन जुड़ा है हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से लगे हुए दोनों हाइड्रोजन इस तरीके से कार्बन के साथ में जुड़े हुए हैं COOH। तो जब ब्रोमीन के साथ इसको गर्म करेंगे तो एक हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ निकल जाएगा HBr, और हमारे पास ये ब्रोमीन इसके स्थान पर आ जाएगा इस तरीके से RCH Br, या इस तरीके से दिखा सकते हैं RCH Br और COOH। तो ये बच्चों हो जाएगा अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक अम्ल, अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक अम्ल। अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब बच्चों क्या होगा, हाँ ध्यान से सुनो, ये वाला हाइड्रोजन हट गया इस ब्रोमीन के साथ, और इस हाइड्रोजन के स्थान पर क्या आ गया? ये ब्रोमीन एक आ गया और एक निकल गया HBr। तो बच्चों ये रिएक्शन अभी और आगे हो जाएगी क्योंकि हमारे पास अभी एक और अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब इस अल्फा हाइड्रोजन को हटाने के लिए हमें एक और ब्रोमीन लगाना पड़ेगा। तो लगा देंगे बच्चों क्या? ब्रोमीन लगा देंगे। उपस्थिति होगी लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से सुनो, ये हमारा हाइड्रोजन एक ब्रोमीन के साथ हट जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले ब्रोमीन एक ब्रोमीन के साथ हट जाएगा, बना लेगा HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब हमारे पास क्या हो गया, ध्यान से सुनो, R, अब ये H क्या हो गया, हट गया है, तो यहां पर क्या लग जाएगा? ब्रोमीन, और यहां भी क्या लग जाएगा? ब्रोमीन। आगे क्या है? COOH। तो ये बन जाएगा, इसका नाम बच्चों क्या हो जाएगा? अल्फा अल्फा डाइब्रोमो कार्बोक्सिलिक अम्ल, डाइब्रोमो कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो बच्चों इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं HBZ अपक्रिया, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का
जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो ब्रोमीन के द्वारा लाल फास्फोरस की उपस्थिति में प्रतिस्थापित हो जाते हैं और उन अल्फा हाइड्रोजन को और बन जाता है जो अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिकम। जब यहाँ से दोनों हट गए तो हो गया अल्फा 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 डाइब्रोमो। यदि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होते हैं तो हो जाता है अल्फा 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 ट्राई ब्रोमो कार्बोक्सिलिकम। तो बच्चों इससे हम लोग बोलते हैं HBZ अपक्रिया, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन ब्रोमीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो बच्चों जिसे नोट करना है नोट कर लीजिए, फिर इसका हम आपको उदाहरण बताते हैं। तो बच्चों आपने नोट कर ली होगी। अब इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे हम लिख लेते हैं एस्टिक अम्ल। क्या लिखेंगे बच्चों लोग? एस्टिक अम्ल। CH3COOH। इसको बच्चों आप ब्रोमीन के साथ गर्म करोगे, ब्रोमीन के साथ में आप इसको गर्म कर दोगे, लाल फास्फोरस की उपस्थिति होगी। ये हमारे पास क्या है? एस्टिक अम्ल है। एस्टिक अम्ल। इसका बच्चों आईपीसी नेम आपको पता है, 2 कार्बन कार्बोक्सिलिक समूह जिसका आईपीसी नेम होता है नोइक एसिड। तो हो जाएगा बच्चों एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड। एथेनोइक अम्ल। अब इसको बच्चों आप ब्रोमीन के साथ में गर्म कर दोगे, सूर्य का लाल फास्फोरस की उपस्थिति बच्चों, लाल फास्फोरस की उपस्थिति। अब क्या होगा? यहां से हमारे पास ये हो गया, हमारे पास कार्बोक्सिलिक समूह यानी क्रियात्मक समूह कौन सा है? कार्बोक्सिलिक समूह। तो इस क्रियात्मक समूह के साथ में ये पहला कार्बन हो गया, ये हो गया बच्चों अल्फा कार्बन। और इसके साथ में कितने हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये तीनों ब्रोमीन के द्वारा एक एक करके प्रतिस्थापित हो जाएंगे। तो पहले क्या होगा बच्चों? हमारे पास एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन के साथ हटेगा तो लग जाएगा यहाँ पर HBr बन जाएगा। अब क्या होगा? हमारे पास हो जाएगा 3 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन बचेंगे CH2 और एक क्या लग जाएगा? ब्रोमीन लग जाएगा। या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, COOH बच्चों। एक हमारे पास क्या हो जाएगा? एक हमारे पास जो हाइड्रोजन था क्लोरीन के साथ अलग हो गया, यहां पर क्या लग गया? ब्रोमीन लग गया। या आप इस तरीके से लिखो, आगे क्या लिखा होगा? COOH। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक वैलेंसी 2 वैलेंसी और 2 हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। या यहां से देख सकते हो 1 2 3 4। तो इस तरीके से समझ सकते हो, या संरचना बनाकर लिखो या ऐसा ही लिख दो। अब क्या होगा? ये बच्चों क्या है? ब्रोमो कार्बोक्सिलिक अम्ल, ब्रोमो एस्टिक अम्ल, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पता है कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? ब्रोमो एस्टिक अम्ल या अल्फा ब्रोमो एस्टिक अम्ल, अल्फा ब्रोमो एस्टिक अम्ल। अब इसको बच्चों हम लोग फिर से ब्रोमीन के साथ भी गर्म करेंगे, लगा देंगे लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस। तो अब किसी एक और हाइड्रोजन इस ब्रोमीन के साथ अलग हो जाएगा तो बना लेगा HBr। अब क्या होगा? ध्यान से सुनो, एक हाइड्रोजन और हट गया तो हो जाएगा ब्रोमीन और ब्रोमीन, 2 ब्रोमीन, क्योंकि एक पहले था एक और हट गया। अब एक हाइड्रोजन बचा हमारे पास बच्चों, एक हाइड्रोजन बचा, इसको इधर लिख दे रहे हैं हम लोग। आगे हो जाएगा COOH। COOH ये हो जाएगा डाइब्रोमो कार्बोक्सिलिक अम्ल, डाइब्रोमो कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इसको बच्चों एक बार फिर से गर्म करेंगे हम लोग, ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन, लाल फास्फोरस की उपस्थिति लगा देंगे, लाल फास्फोरस की उपस्थिति। तो जो ये वाला हाइड्रोजन बचा हुआ है ये भी क्या होगा? एक ब्रोमीन के साथ में HBr बना लेगा, HBr। तो क्या हो जाएगा? कार्बन के चारों तरफ क्या लग जाएंगे? 3 ब्रोमीन लग जाएंगे कार्बन के तीनों तरफ, क्योंकि वहां पर एक तरफ तो पहले से कार्बोक्सिलिक समूह लगा हुआ है, तो कार्बन के तीनों तरफ क्या लग जाएंगे? एक एक ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, COOH। तो ये हो जाएगा बच्चों ट्राइब्रोमो कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका नाम क्या है? ट्राइब्रोमो कार्बोक्सिलिक अम्ल। या बोल सकते हो बच्चों अल्फा
कामा अल्फा कामा अल्फा ट्राइब्रोमो कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो बच्चों इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाती है HBZ। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आई होगी। यदि बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।